Hello viewers, welcome to 360 Investing. So today we are going to analyze QSR sector. अब QSR which is your quick service restaurant, इसके अंदर दो बड़े प्लेयर्स हैं. वन इज योर जुबलिन फूड, अदर वन इज योर वेस्ट लाइफ. अगर किसी को ये समझ में नहीं आता है तो इसको और सिंपल करते हैं. रिप्लेस जुबलिन फूड विथ योर डोमिनोज पिज्जा, और ऑन द अदर हैंड वेस्ट लाइफ को आप रिप्लेस कर सकते हो मैकडोनल्ड्स के साथ में, बिकॉज ये दोनों भी सिमिलर ब्रांड्स के साथ में एसोसिएटेड है. तो दैट्स हाउ इट इज. नाउ इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, स्टॉक मार्केट में जुबलिन फूड और वेस्ट लाइफ दोनों भी अंडर परफॉर्मर रहे हैं. दोनों भी 52 वीक लो मेक कर रहे हैं, न्यू 52 वीक लो बना रहे हैं. इनफैक्ट पिछले एक महीने में अगर आप देखोगे सो जुबलिन फूड इज डाउन बाय मोर देन 15%, रफली 15%. ऑन दी अदर हैंड 12-13% का करेक्शन तो वेस्ट लाइफ में भी आया है, विच इज़ योर मैकडोनल्ड्स अप्रॉक्स, राइट. सो अब ये दोनों कंपनीज में गिरावट देखने मिली. दोनों कंपनीज में पिछले 1-2 साल से परफॉर्मेंस नहीं आया है. मतलब फंडामेंटली टेक्निकली दोनों भी कंपनीज वीक है, इसलिए स्टॉक मार्केट में इसमें परफॉर्मेंस नहीं आया है और प्राइस सफर कर रहा है. जस्ट टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट किस तरीके से स्टोरी चेंज होती है मार्केट में. 2-3 साल पहले आपको याद होगा दिव्यानी या फिर वेस्ट लाइफ ये बहुत ही डार्लिंग स्टॉक्स थे QSR चेन में. एंड इसके पीछे रैशनल क्या था? तो लॉट ऑफ पीपल री रेटेड द स्टॉक, पॉजिटिव रेटिंग्स थे ऑन द बैक ऑफ अ स्टोरी कि जैसे जैसे स्मार्ट सिटीज़ बनेगी, लोगों का डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पावर बढ़ेगा, एंड ऑल्सो अर्बनाइजेशन का ट्रेंड जाएगा. रूरल में भी आपकी ये सारी चीज़ें आने वाली है आने वाले टाइम में. तो बेसिकली वहाँ से बहुत बड़ा मार्केट है और बहुत बड़ा ग्रोथ पोटेंशियल है. इसके बेसिस पे काफ़ी पॉजिटिव स्टोरी बिल्ड हुई. लेकिन 2 साल में स्टॉक जो 1000 रुपीज़ के आसपास चलता था वो 2-3 साल में कोलैप्स होकर 450 पे आ गया. तो अप्रॉक्सीमेटली 45-50% का ड्रॉडाउन हमें देखने मिला. इतना बड़ा गिरावट आपको वेस्ट लाइफ में देखने मिला. एंड सेम इज द केस विद दिव्यानी, सफायर फूड्स और भी स्टॉक्स की हम बात करेंगे. सो इससे हमें बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ सीखने मिलती है. स्टोरी वर्क्स गुड व्हेन मार्केट्स आर इन मूड. और अभी अगर आप फॉरवर्ड में जाते हो और मार्केट्स में देखते हो, एक अलग सा परसेप्शन बना हुआ है, नेगेटिव परसेप्शन इन स्टॉक्स के ऊपर. तो अगर आप एक जगह आपको पिज़्ज़ा खाने मिले और दूसरी जगह पे आपको बर्गर का ऑप्शन मिले, तो आई एम श्योर बहुत सारे लोग दोनों भी शायद से सेलेक्ट कर लेंगे, बट नॉट विथ योर इन्वेस्टमेंट्स. बिकॉज अगर आपको दोनों भी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है और या तो आपको इन दोनों में से कोई एक को चूज करना है, देन दिस एनालिसिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर यू. जिसको QSR चेन पूरा समझना है, जिसको इनमें से जो डोमिनेटिंग स्टॉक कौन सा हो सकता है, बिकॉज देयर इज अ टग ऑफ वॉर इन बिटवीन जुबलिन फूड एंड वेस्ट लाइफ. तो आज हम इसको सिंपल भाषा में पूरा बिजनेस एनालिसिस आपके सामने क्रैक डाउन करेंगे. फंडामेंटल लेवल पे भी, टेक्निकल लेवल पे भी काफ़ी सारे डेटा पॉइंट्स बताऊंगा मैं आपको. कंपनीज के अंदर क्या हो रहा है ये भी आपको मैं इनसाइट बताऊंगा. एंड इससे हम फ्यूचर भी एक एस्टिमेट लगा पाएंगे ड्यूरिंग द एनालिसिस. So in case you really want to find the leader out here, you need to wait for conclusion and stay tuned till the end. 360 इन्वेस्टिंग में अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो 360 इन्वेस्टिंग में मार्केट रिसर्च करते हैं. जो मेरा 10 years ऑफ एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ. एंड हम यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस की स्ट्रैटेजीज वगैरह एंड काफ़ी सेक्टर एनालिसिस, इनफैक्ट पर्सनल फाइनेंस के ऊपर भी हमने काफ़ी कंटेंट बनाया जस्ट टू मेक योर इन्वेस्टिंग अ बिट सिंपल. सो फर्स्टली स्टार्टिंग में जुबलिन फूड, पहले हम फाइनेंशियल्स और थोड़े बिजनेस के कवरेज को लेते हैं. अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बिजनेस में थर्ड लार्जेस्ट QSR फ्रेंचाइजी है जुबलिन फूड वर्ल्ड वाइड. यहाँ पर आप देख सकते हो 3600 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर जो इनके स्टोर्स हैं वर्ल्ड वाइड. वेल्स अगर आप यहाँ पर थोड़ा आगे आके हम यहाँ पर देखते हैं, सो यू कैन सी दिस डोमिनोज, पोपाइज एंड ऑल्सो योर होंग किचन्स, डंकिन. ये 4 अलग अलग इनके अलग अलग बिजनेस हैं जिसमें अभी फिलहाल ये ऑपरेट कर रहे हैं. एंड ऑल दीज कम्स अंडर योर जुबलिन फूड. अब इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखते हो, सो यू कैन सी दिस किस तरीके से मल्टी ब्रांड्स हैव पेनिट्रेटेड मच डीपर इन इंडिया. जैसे HDFC बैंक हो गया, आपका मारुति हो गया. डोमिनोज अगर आप देखोगे तो अभी भी अर्ली स्टेजेस में है. 511 सिटीज़ एंड टाउन्स के अंदर इनके फुटप्रिंट्स हैं. एंड अप्रॉक्सीमेटली आने वाले टाइम में हो सकता है ये डबल भी हो सकते हैं, बिकॉज दे आर डूइंग लॉट ऑफ एक्सपेंशन, जो हम आगे बात करने वाले हैं. सो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो जुबलिन फूड ने बहुत अच्छे से की, इन्होंने अपना ब्रांड वैल्यू, एक रिकॉल वैल्यू कस्टमर्स के बीच में बहुत तेज़ी से बनाया. आपको याद होगा 20 मिनट्स में अगर पिज़्ज़ा नहीं आया तो पिज़्ज़ा फ्री. ये जो इन्होंने टेक्निक लेके आया, ये जो इन्होंने एडवर्टाइजिंग की, कैंपेन किया, इससे बहुत ज़्यादा उनके ऑपरेशंस बढ़ गए. ऐसा आप यहाँ पर देख सकते हो डोमिनोज में 2400 ऑपरेशनल स्टोर्स इन इंडिया में है. अपार्ट फ्रॉम दैट उनके आसपास में भी कोई नहीं. KFC इज एट 1300, पिज़्ज़ा हट इज क्लोज टू 1000, मैकडोनल्ड्स इज क्लोज टू 700. सो बेसिकली हैंड्स डाउन यहाँ पर डोमिनोज लीड करता है. नाउ कमिंग टू जुबलिन फूड फाइनेंशियल, बिकॉज बिजनेस का हमने ओवरव्यू देख लिया. अब फाइनेंशियल्स में अगर हम आते हैं, फर्स्ट थिंग लुक एट द टॉप लाइन ग्रोथ.
टॉप लाइन ग्रोथ पास्ट में आपको 2024 में 23%, 44%, 42%, 56% की भी आई। तो बैक टू बैक 4-5 क्वार्टर्स काफ़ी अच्छे थे। उसके बाद में आपने एक स्लो डाउन देखा मोमेंटम में, राइट फ्रॉम 56 केम डाउन टू 33%, 16%, 19%, 13%। सो ओवरऑल टॉप लाइन में ग्रोथ फिर भी है। दूसरा चीज़ हमें देखना है कि यहाँ पर मार्जिन जो है पिछले 4-5 क्वार्टर से इनके समवेयर क्लोज टू 18 से लेके 20 के आसपास हैं। तो मार्जिन सस्टेनेबिलिटी भी हमें यहाँ पर दिखती है। और एक और चीज़ जो यहाँ पर हमें नहीं देखने मिली, दैट इज़ ग्रोथ इन पैट। और अगर आप प्रॉफिट में देखते हो ईयरली बेसिस पे, तो यू कैन सी दिस 2022 में पीक किया था नेट प्रॉफिट में 418 करोड़ पे, उसके बाद में 353 करोड़ पे आगे गिर के देन अगेन एक स्लाइटली अपटेक यहाँ पर आपको 400 करोड़ पे देखने मिला, देन अगेन 217 करोड़ विच वॉज अ ड्रास्टिक फॉल, अप्रॉक्सीमेटली 47% के आसपास का फॉल है। एंड दैट वॉज बिकॉज ऑफ, आप यहाँ पर देख सकते हो, हायर इंटरेस्ट कॉस्ट 200 करोड़, 500 करोड़ का हायर इंटरेस्ट कॉस्ट है। अपार्ट फ्रॉम दैट हायर कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, अगर आप देख सकते हो 500, 600 करोड़, 800 करोड़ एंड नाउ 900 करोड़। तो कंसिस्टेंटली पिछले 2-3 साल से हायर इंटरेस्ट कॉस्ट, हायर डेप्रिसिएशन कॉस्ट बढ़ गया, इसीलिए आपके नेट प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आया जुबलीन फूड में। अब आप क्वेश्चन आएगा कि भाई ऐसा क्यों हुआ, तो इसको भी समझते हैं। सो डेप्रिसिएशन कॉस्ट बढ़ने का और इंटरेस्ट कॉस्ट प्राइमरीली बढ़ने का एक रीज़न ये है कि आपका बोरोइंग्स बढ़ गए, आपके डेट्स बढ़ गए। तो अब यहाँ पर देख सकते हो शार्प बोरोइंग इंक्रीज 2024 में अप्रॉक्सीमेट, अगर आप 2023 में देखोगे तो 3100 अप्रॉक्सीमेटली वहाँ से डायरेक्टली 15,000 मिलियन के आसपास चले गया। सो ये इसलिए इतना तेज़ी से बढ़ा बिकॉज इन्होंने एक्विजिशन किया है। आप यहाँ पर देख सकते हो। सो बेसिकली यहाँ पर यूरासिया आपने देख सकते हो कि यहाँ पर एक्विजिशन किया है इन्होंने, 94% स्टेक्स बाय किए हैं वहाँ पर। एंड इसमें बेसिकली ये आने वाली टाइम में अगर आप देखोगे टर्की, अजरबैजान एंड जॉर्जिया, ये सब अलग अलग जगह पे इसके एक्सपांशन होंगे। सो पिछले 2 साल का जो अंडर परफॉर्मेंस था उसका एक मेजर रीज़न ये है कि कंपनी बहुत तेज़ी से एक्सपांड कर रही है, कैपेक्स कर रही है, एंड ऑल्सो जो डेट्स है एक्विजिशन के थ्रू डेट्स भी, डेट का बर्डन आ गया, तो इंटरेस्ट कॉस्ट और डेप्रिसिएशन बढ़ गया इन द नियर टर्म। सो 1-2 साल का ये पेन होता ही है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर गाइडेंस में क्या दिया है, आउटलुक में अगर आप देखोगे तो मार्जिन इंप्रूविंग Q3 FY26 जो अभी लास्ट रिजल्ट था क्वार्टर का, इसमें पैट ग्रोन बाय 94% वाई एंड वाई बेसिस पे, मार्जिन अप बाय 167 बेसिस पॉइंट्स। तो बेसिकली गाइडेंस जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है, इसको हम आगे भी देखेंगे और डिटेल में। ना ऑन दी अदर हैंड अगर हम वेस्ट लाइफ का एग्जांपल लेते हैं, सो लेट्स लुक एट वेस्ट लाइफ का जो एक मोमेंटम है, तो टॉप लाइन मोमेंटम में आप देखोगे तो कोई भी मेजर डबल डिजिट का ग्रोथ आपको दिखने नहीं मिला है। अपार्ट फ्रॉम दैट मार्जिन जो है वो 15% से गिर के ऑलमोस्ट 10%, 12% के आसपास आ गए थे, वापस से रिकवर होकर 14% पे आ रहे हैं। वी नीड टू सी के कितने क्वार्टर्स दे कंसिस्टेंटली रह पाएंगे, मेंटेन कर पाएंगे, जैसे हमने 18 से 20 का बैंड जुबलीन फूड में देखा था। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि इंटरेस्ट कॉस्ट ऑलमोस्ट स्टेबल है, डेप्रिसिएशन कॉस्ट इज ऑल्सो स्टेबल, मतलब कोई मेजर कैपेक्स और एक्सपांशन, इनऑर्गेनिक एक्सपांशन यहाँ पर कंपनी कर नहीं रही है अभी फिलहाल। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो एक्विजिशन वगैरह कुछ नहीं हुआ है। इनफैक्ट प्रॉफिट जो है वो भी आप देखोगे इट्स प्रीटी मच फ्लैट, 1.02 करोड़ का प्रॉफिट आया है। जब नॉर्मली हम वेस्ट लाइफ मतलब मैकडॉनल्ड्स में जब जाते हैं, हम लोगों को देखते हैं इतना भीड़ होता है एट टाइम्स, पहले हुआ करता था। इनफैक्ट वहाँ पर आपको याद होगा कि हम बहुत खुश होते थे बिकॉज ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज अ एक्सपीरियंस फॉर लॉट ऑफ मिडिल क्लास पीपल। हम वहाँ पर जाते थे, हम बर्गर खाते थे, हम आइसक्रीम्स खाते थे, काफ़ी खुश होते थे। और आपको पता होगा कि जो वो मैकडॉनल्ड्स का बाहर एक स्टैचू रहता है, उसके साथ बैठ के हमने फ़ोटो भी खिंचाई है। सो इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। प्रीवियसली 5-7 साल या 10 साल पहले लोग पीपल आर वेरी एक्साइटेड। अब एट दिस पॉइंट इन टाइम क्योंकि हर चीज़ आपको घर बैठे मिल रही है, डिलीवरी मिल जा रही है, तो इसलिए मुझे लगता है कि नॉट मच एंथुजियाज्म लेफ्ट फॉर कस्टमर्स टू गो आउट देयर एंड हैव बर्गर और मील्स इन मैकडीज। और मुझे मोस्टली मुझे दिखते हैं कि मतलब ऐसे कॉलेज के स्टूडेंट्स जो वहाँ पर टाइम पास करते हैं, सो वैसे ही मुझे कस्टमर्स दिखते हैं। और एल्स मैं वैसे ज़्यादा विजिट नहीं करता हूँ, मैं जितनी बार भी मैंने विजिट किया आई हैव ऑब्जर्व दिस। तो अगर आपने क्या ऑब्जर्व किया है आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। इट कैन बी अ गुड एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस। अब आते हैं बिजनेस मैट्रिक्स पे। नाउ स्टार्टिंग विद वेस्ट लाइफ, अगर आप वेस्ट लाइफ का बिजनेस मैट्रिक्स देखोगे स्पेसिफिकली फॉर QSR चेन, यहाँ पर SSSG का ग्रोथ होता है एक, विच इज़ योर सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। दैट्स वेरी क्रिटिकल पार्ट। सो अगर आप सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देखोगे जो पास्ट में 15% या 17% के आसपास थी, इनफैक्ट टू अ टाइम अगर आप जब हम बात करें 2-3 साल पहले, जब मैं आपको बता रहा था कि QSR वॉज वन ऑफ द डार्लिंग स्टॉक्स, डार्लिंग सेक्टर्स, इसमें वेस्ट लाइफ वॉज वन ऑफ द प्रोमिनेंट स्टॉक्स, वहाँ पर 57%, 36% की ग्रोथ आ रही थी। वहाँ से डायरेक्ट -1.5 और अभी -2.9। ये मतलब एक्चुअल में ग्रोथ आ नहीं रही है SSSG में।
तो बेसिकली दैट इज़ अगेन अ रेड सिग्नल फॉर योर वेस्ट लाइफ। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज़ हमें यहाँ पर देखना है कि कंपनी जो है वो बोरोइंग्स जो है वो बोरोइंग्स बढ़ते जा रही है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि 1000 करोड़ से अप्रॉक्सीमेटली 1600 करोड़ हो गया, लेकिन आपके रिजर्व्स 430 करोड़ से सिर्फ 590 करोड़ के आसपास हुए। तो रिजर्व्स उतने तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं जितने तेजी से आपका बोरोइंग्स बढ़ रहा है। सो वेस्ट लाइफ में जो है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ नहीं आ रही है, मतलब जो प्रोडक्ट मिक्स है आपके वो उतना ज़्यादा बेटर नहीं कर पा रहे हैं। इनफैक्ट आप जो कस्टमर्स को ज़्यादा रिटेन भी नहीं कर पा रहे हो, रिकरिंग ऑर्डर्स नहीं ले पा रहे हो। एंड यहाँ पर हमें ये देखना पड़ता है कि अभी कोई एक्विजिशन तो कर नहीं रहे, तो यहाँ पर स्टोर एक्सपांशन कितना होगा। तो अगर यहाँ पर देख रहे हो आपके अप्रॉक्सीमेटली Q3 में 10 नए ओपनिंग्स इन्होंने की है, अप्रॉक्सीमेटली 458 रेस्टोरेंट्स इन 73 सिटीज़। एंड न्यू स्टोर इकोनॉमिक्स में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप क्लियरली देख पाओगे नियर टर्म अगर आप ये कैडेंस में देखते हैं तो एक्सपेक्ट 20-25 ओपनिंग्स इन Q4 एंड इन्होंने रीट्रेट किया है अप्रॉक्सीमेटली 580 से 630 स्टोर समवेयर क्लोज टू बाय 2027। सो 1 ईयर फॉरवर्ड में ये गाइडेंस कंपनी दे रही है वेस्ट लाइफ, विच इज़ नथिंग बट योर मैकडोनल्ड्स। सो अगर आप बिजनेस मैट्रिक्स में जुबलिन फूड को देखते हो तो लाइक फॉर लाइक ग्रोथ अप्रॉक्सीमेटली 5% से 7% के आसपास है डोमिनोज के लिए। वेरएल्स इनके जो नए जो ब्रांड्स है जो अभी बहुत तेज़ी से एक्सपांड हो रहे हैं, दैट इज़ योर पोपाइज, दैट इज़ एक्सपेक्टेड कि 10 से 12% के आसपास का लाइक फॉर लाइक ग्रोथ वो स्टेबल रख सकते हैं। एंड और भी जो दूसरे ब्रांड्स हैं जैसे डंकिन वगैरह हो गए, यहाँ पर भी ग्रोथ आने की एक्सपेक्टेशंस है। सो ऑल इन ऑल गोइंग फॉरवर्ड में काफ़ी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दिया है आपके जुबलिन फूड ने। गाइस देयर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट दिस संडे 22 ऑफ मार्च आफ्टरनून में हम एक इंटरेस्टिंग वेबिनार लेके आने वाले हैं, दैट इज़ फ्रॉम पैनिक टू प्रॉफिट, बिकॉज वी ऑल नो मार्केट इज राइट नाउ इन अ पैनिक मोड। लॉट ऑफ पीपल आर नाउ नेगेटिव स्केप्टिकल ऑन मार्केट्स, दे आर रियली कंफ्यूज अबाउट देयर इन्वेस्टमेंट्स एंड पोर्टफोलियोज। सो एक पैनिक टू प्रॉफिट का एक जो हम यहाँ पर जर्नी आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ उसमें से स्ट्रैटेजीज वगैरह भी हम डिस्क्लोज करेंगे आपके साथ में, एंड ऑल्सो विल शेयर द मार्केट आउटलुक फॉर अपकमिंग ट्रेंड्स। सो दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी, एंड इसके अंदर काफ़ी केस स्टडीज़ भी हम लेंगे। सो इन केस अगर आप रियली जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो तो रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप रजिस्टर कर सकते हो। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, यू आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ इनसाइट्स इन दिस, सो मेक श्योर दैट यू रियली जॉइन दैट पर्टिकुलर वेबिनार। सो सी यू इन द वेबिनार। नाउ लेट्स कम टू द टेक्निकल पार्ट। उसके बाद हम पीयर टू पीयर एनालिसिस करेंगे बिकॉज और भी दूसरी कंपनीज है, एंड देन फाइनली विल गेट टू द कंक्लूजन। अब यहाँ पर अगर हम आते हैं सो आप यहाँ पर वीकली स्केल में देख पा रहे हो अभी फिलहाल जुबलिन फूड को। सो आई वुड लाइक टू ड्रॉ दिस पर्टिकुलर लाइन बिकॉज यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट है इमीडिएटली फॉर जुबलिन फूड, और जुबलिन फूड ने कपल ऑफ टाइम्स यहाँ पर सपोर्ट लिया है। अगर आप बड़ा फ्रेम में देखते हो, सो जस्ट जूम दिस फॉर यू, 420 के आसपास का एक सपोर्ट जोन है, एंड राइट नाउ द प्राइस इज क्लोज टू 460 लेवल्स। सो एक अभी तक तो डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री में जहाँ पर आप देख रहे हो कि फंडामेंटल्स मैनेजमेंट गाइडेंस दे रही है कैन इम्प्रूव, FY27 में स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है, लेकिन अभी तक प्राइस में हमें कुछ कंफर्मेशन देखने नहीं मिला है। सो इट्स स्टिल इन अ डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री, सो यू नीड टू टेक योर इंडिपेंडेंटली योर कॉल, बिकॉज अभी तक तो कोई बॉटम फॉर्मेशन ना ही हुआ है और ना ही कोई रिवर्सल का सिग्नल मिला है ऑन चार्ट्स। अब सेम हम एक और चीज़ देखते हैं, अभी अगर आप रिसेंट में इसका हाई देखोगे दैट वाज क्लोज टू 790 समवेयर क्लोज टू। सो ये 790 विल बी अ रेजिस्टेंस। अगर आप मिड टर्म में भी देखोगे तो 790 विल बी अ रेजिस्टेंस फॉर जुबलिन फूड, एंड 420 के आसपास में आपको एक सपोर्ट जोन देखने मिलेगा। देन गेटिंग टू वेस्ट लाइफ, लेट्स सी वेस्ट लाइफ में क्या हो रहा है। सो वेस्ट लाइफ में भी आपको यहाँ पर एक डू नॉट कैच द फॉलिंग लाइफ वाला एक यहाँ पर मोमेंटम देखने मिलेगा, बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पूरा मोमेंटम जो है ये पूरा चैनल ब्रेकडाउन हो गया, एक ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हो गया, एंड इट हैज़ एंटर्ड इनटू अ नेगेटिव प्राइमरी ट्रेंड। सो प्राइमरी ट्रेंड नेगेटिव है, फॉलिंग है, सुपर ट्रेंड उसके ऊपर है। अब यहाँ पर देखोगे तो आपको डॉन्जन चैनल भी उसके ऊपर ही दिख रहा है। सो इट्स प्योर नेगेटिविटी इन द प्राइस एक्शन, और ये प्राइस एक्शन अगर आप यहाँ पर देखते हो तो आपको समवेयर क्लोज टू 400 लेवल्स पे एक सपोर्ट जोन देखने मिलता है। उसके अलावा जो आपका IPO के बाद का जो एक मोमेंटम था दैट वाज क्लोज टू 2020 का जो एक फॉल था, इसमें 270 का आपका बॉटम था। सो एक तो आपको 420 के आसपास है, उसके बाद में आपका डायरेक्टली 270 के आसपास का एक बॉटम दिखता है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक अ कॉल बिकॉज इसमें भी आपको ट्रेंड नेगेटिव ही दिख रहा है, और अभी तक देर इज़ नो साइंस ऑफ रिकवरी और रिवर्सल्स। एक पॉजिटिव हम ये ले सकते हैं इस पूरे इंटायर चार्ट से कि यहाँ पर वॉल्यूम स्पाइक्स बहुत ही तगड़ा आया है। यहाँ पर आप वॉल्यूम स्पाइक्स देख सकते हो वेस्ट लाइफ में, बट वॉल्यूम स्पाइक्स हैज़ टू बी सपोर्टेड बाय योर प्राइस मोमेंटम थ्रू अ पैटर्न,
कुछ पैटर्न, कुछ कंफर्मेशन, कुछ प्राइस एक्शंस होना चाहिए जो सपोर्ट कर रहे हैं आपके वॉल्यूम्स को, एंड हेंस यू कैन बिल्ड अप अ प्रॉपर ट्रेड। अगर आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देखते हो तो ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ आपके वॉल्यूम स्पाइक्स आए तो ब्लाइंडली जस्ट गो अहेड एंड बाय द स्टॉक, बिकॉज यू डू नॉट नो कि वो वॉल्यूम्स जो है वो किस बेसिस पे आई है वहाँ पर। अब मैंने कंपैरिजन में 3 कंपनीज को यहाँ पर ले लिया है, वन इज जो जुबलिन फूड, वेस्ट लाइफ और सफायर फूड्स को भी ऐड कर लिया। अब नाउ सफायर फूड्स इज ऑलरेडी इन टॉक्स विद देवयानी और इन दोनों का मर्जर होने वाला है, सो इसलिए मैंने सफायर फूड्स को यहाँ पर ले लिया। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे सो मार्केट कैप वाइज तो आपका अप्रॉक्सीमेटली जुबलिन फूड ही लीडर है, एंड उसके बाद में अगर आप यहाँ पर देखते हो तो इसमें प्राइस टू अर्निंग्स आपको नहीं देखने मिलेगा वेस्ट लाइफ में, सफायर फूड्स में, बिकॉज कंपनीज में कहीं ना कहीं लॉस भी हुए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पर देखते हो तो आरओसी और आरओई, दैट इज योर रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये कंपनी के एफिशिएंसी को बताता है, ऑल्सो कैश फ्लो जनरेट करता है जिससे कंपनी को एक्सटर्नल वर्किंग कैपिटल पे लोड नहीं लेना पड़े। अब ये अगर आप देखते हो तो आरओसी आरओई बोथ इज़ वेरी हेल्दी फॉर जुबलिन फूड एज कम्पेयर टू योर वेस्ट लाइफ, बिकॉज यहाँ पर सिंगल डिजिट है। इनफैक्ट आरओई इज hardly they are making any ROE, both in case of Sapphire Foods यहाँ पर 2 है एंड यहाँ पर आप 1.3 में देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट डेट टू इक्विटी तो ऑलमोस्ट सेम ही है, बट मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में डेट जैसा रिडक्शन होगा, जुबलिन फूड कैन गेट बेटर विद दिस। एंड यहाँ पर अगर आप देख सकते हो कि एवरेज 3 ईयर्स 5 ईयर्स के होराइजन में आपका जो रिटर्न्स है, एवरेज रिटर्न्स ऑन इक्विटी जो 5 ईयर में दैट इज़ 16%, तो यहाँ पर भी लॉन्गर रन में भी आपने देखा है कि जुबलिन फूड में अच्छा आपको मोमेंटम दिखाया, अच्छी एफिशिएंसी दिखाई है। इनफैक्ट 3 ईयर्स सेल्स ग्रोथ अप्रॉक्सीमेटली 22% है, वेल वेस्ट लाइफ और दिव्यानी में आपको 16 एंड 18% रिस्पेक्टिवली देखने मिला है, तो वहाँ पर भी आपने कुछ खास परफॉर्मेंस देखा नहीं। ओवरऑल अगर आप देखते हो तो यहाँ पर ऑपरेटिंग मार्जिन इज ऑल्सो अगेन 19% के आसपास आपका जुबलिन फूड है, विच इज स्टिल कंसिस्टेंट एंड सस्टेनेबल, एंड यहाँ पर वेस्ट लाइफ में 12% 15% के आसपास है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आ नहीं रही है यहाँ पर दोनों भी केसेस में, जब हम बात करते हैं वेस्ट लाइफ और सफायर में, तो वहाँ पर भी आई थिंक जुबलिन फूड इज़ द लीडर। एंड रिटर्न ऑन एसेट्स अगर आप यहाँ पर देखोगे, रिटर्न ऑन एसेट्स कितना, टर्नओवर्स में कितना ये कर पा रहे हैं, मुझे लगता है कि रिटर्न ऑन एसेट्स 2.72 is very healthy for Jubilant Food as compared to your Westlife and Sapphire Foods both put together. सो ओवरऑल अगर आप देखते हो तो यहाँ पर भी काफ़ी पैरामीटर्स है जहाँ पर जुबलिन फूड इजीली बीट कर पा रहा है वेस्ट लाइफ को एंड सफायर फूड्स को। अपार्ट फ्रॉम दैट नाउ लेट्स गेट टू द कंक्लूजन। सो नाउ गेटिंग टू द कंक्लूजन, सबसे पहले हम QSR एज अ सेक्टर देखेंगे। तो QSR क्यों अंडर परफॉर्म किया, बिकॉज पिछले 2 साल में हमने रूरल डिमांड नहीं देखा। अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो मिस्ड बिग टाइम्स ऑन योर न्यू स्मार्ट सिटीज़ प्रोजेक्ट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट तीसरा चीज़ है कि डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग का पावर कम हो गया ड्यू टू इन्फ्लेशन ट्रिगर इन लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, एंड ऑल्सो वी हैव सीन लैक ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर चेंज जो हमने ड्यूरिंग द ऑलरेडी एनालिसिस हमने डिस्कस किया। तो ये सब चीज़ों के चलते हुए ऑन द टॉप ऑफ दैट जो हमने इनऑर्गेनिक और ग्रोथ स्ट्रैटेजीज जो कंपनीज की देखी, दैट इज ऑल्सो नेगेटिवली इम्पैक्टेड योर सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ एंड योर LFL ग्रोथ विच इज़ योर लाइक फॉर लाइक ग्रोथ। तो बेसिकली इनके चलते मेट्रिक्स भी आपके सपोर्ट नहीं कर रहे हैं बिजनेस को, एंड ऑल्सो योर नंबर्स इज ऑल्सो नॉट सपोर्टिंग द बिजनेस ग्रोथ। हेंस यहाँ पर आपको अंडर परफॉर्मेंस देखने मिला इन मैक्सिमम स्टॉक्स इन दिस QSR चेन। तो ये हो गया QSR सेक्टर के बारे में। नाउ कमिंग टू द स्टॉक स्पेसिफिक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेस्ट लाइफ की। सो वेस्ट लाइफ में आपको SSSD ग्रोथ भी नहीं देखने मिल रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी आपको देखने नहीं मिली, और गाइडेंस भी बहुत स्ट्रांग नहीं है कंपनी की, इसलिए हो सकता है कि आने वाले टाइम में थोड़ा पेन और कंटिन्यू रह सकता है। बिकॉज अभी फिलहाल क्या सिनेरियो है, फंडामेंटल्स वीक है, नो मेजर गाइडेंस फॉर रिकवरी, एंड आपके टेक्निकल्स भी वीक है। तो जो गाइडेंस मैनेजमेंट ने दिया दैट इज़ फॉर स्टेबिलिटी एंड नॉट फॉर ग्रोथ। सो वेस्ट लाइफ में यहाँ पर एक चैलेंज है। दूसरे साइड में अगर आप देखोगे तो सफायर और दिव्यानी का मर्जर होने वाला है, तो इसमें भी अभी फिलहाल एंटर करना करंट जो ट्रेंड को देखते हुए और अपकमिंग जो मर्जर्स को देखते हुए थोड़ा सा रिस्की बेट हो सकता है। नाउ गेटिंग टू द जुबलिन फूड, तो जुबलिन फूड बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपांशन कर रहा है। जुबलिन फूड का अगर आप गाइडेंस देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 15% रेवेन्यू टर्म्स में गाइडेंस दिया है। कंपनी इज ऑल्सो स्टेटिंग कि अगले 2 से 3 साल में 2 साल में अप्रॉक्सीमेटली वो 1000 स्टोर्स का और एडिशन करने वाले हैं। सो 3400 के आसपास स्टोर जो है वो बढ़ के आपके 4500 से 5000 के आसपास में स्टोर हो जाएंगे। सो रिसेंट में जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट और इंटरेस्ट कॉस्ट का बर्डन आया है, अगर इसको डीलेवरेज कर पाए, नॉर्मलाइज कर
पाएँ, और जो कंपनी ने जो गाइडेंस दिया है, जो ग्रोथ गाइडेंस है और मार्जिन स्टेबिलिटी रख पाएँ, तो मुझे लगता है कि एक आपको टर्न अराउंड देखने मिल सकता है फंडामेंटल्स में गोइंग फॉरवर्ड फॉर जुबलिन फूड। सो ये एक्सपीरियंस के तौर पे मैं आपको बोल रहा हूँ, बिकॉज पास्ट में हमने बहुत ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं। हमने उषा मार्ट में देखा और काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स में हमने देखा जहाँ पर एक यू शेप रिकवरी देखने मिली। इनफैक्ट इटर्नल में भी रिसेंट में आप देखोगे जो लॉस मेकिंग बिजनेस है ऐसे प्रॉफिट मेकिंग पे आ गया, तो लॉट ऑफ पीपल री रेटेड दैट स्टॉक। दैट्स हाउ थिंग्स टर्न अराउंड व्हेन योर नंबर्स स्टार्ट डिलीवरिंग। सो ये जो टग ऑफ वॉर का एनालिसिस था, इसमें क्लियर विनर इमर्ज होकर आया है आपका जुबलिन फूड। ऐसी और डिटेल एनालिसिस के लिए आपको सिर्फ 360 इन्वेस्टिंग को फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है, ऑल्सो विद द बेल नोटिफिकेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा और आप ऐसे ही कुछ ऐसे और एनालिसिस चाहते हो तो हमें कमेंट्स में बताइए आपके व्यूज़, एंड ऑल्सो शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड, फैमिली मेम्बर्स एंड रिलेटिव्स के साथ में, सो दैट दे कैन गेट अ क्लियर पिक्चर एंड जो अपकमिंग एक टर्न अराउंड स्टोरी है उनको भी वो यहाँ पर देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट 360 इन्वेस्टिंग पे हम मार्केट रिसर्च करते हैं, सो कुछ रिसर्च अपडेट्स हम टेलीग्राम चैनल पे शेयर करते हैं। सो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल को, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अपडेट्स मिलेंगे। सो आने वाले टाइम में हम और ऐसी एनालिसिस आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल, ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड, फैमिली मेम्बर्स। सो कीप लर्निंग, कीप गोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग, जैसे हम हमेशा बोलते हैं, बिकॉज होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी इन मार्केट। थैंक यू।